नमस्ते जी, नमस्ते। आप सभी को योग्य ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बाबू लोग, आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। आप लोग को स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा है नो, घर परिवार में सब कुछ अच्छा है नो। तो देखिए, हम आप लोग बीच बहुत खास चीज़ लेकर आए हैं। क्लास 10th का जो हिंदी गोधली बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 4 है, जो हम लोग का नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले बाबू हम बताते हैं, इसका जो लेखक परिचय था उसको भी देख लिए। उसके साथ साथ क्या था बाबू, उसके साथ जो इसका कहानी परिचय था उसको भी हम लोग देख चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे नू, तो चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जाकर उसे आप लोग देख लीजिएगा लो, ताकि आप लोग को कोई भी समस्या ना हो, ठीक है जी। तो आइए हम आप लोग बीच क्वेश्चन को प्रस्तुत करते, बता दीजिए आप लोग के सामने क्वेश्चन को लाया जाए। आइए आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। देखिए, ये जो है हमारे क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्वीकार कीजिए और क्वेश्चन को बनाने की प्रयास कीजिए, ठीक है जी। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हिंदी गोधली पहला क्वेश्चन कहता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है बाबू, तो ये हमारे पार्श्ववृत्ति का है। किसके बाबू हैं, तो यह पार्श्ववृत्ति का जीवन प्रतीक माना जाता है। पार्श्ववृत्ति यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या बाबू, ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। ऑप्शन ए में दिया गया मनुष्यता, सी में सभ्यता, डी में पार्श्ववृत्ति, ऑप्शन डी में सौंदर्यता हम लोग का पार्श्ववृत्ति। क्योंकि मनुष्य का जो नाखून होता है यह दर्शाता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हम लोग क्या थे बाबू, तो एक मनुष्य जंगली जानवर थे, पशु थे, ठीक है जी। यही हम लोग को दर्शाता है। आगे हम लोग को 2 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। कहता क्या है 2 नंबर क्वेश्चन कि ललित निबंध है। ऑप्शन ए में मछली, ऑप्शन बी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी में अभिनय, ऑप्शन डी में नौबत खाने में इबादत। यानी कि इनमें से कौन सा पाठ है जो कि ललित निबंध है। तो बाबू हम आप लोगों को बताए थे कि जो ललित निबंध कौन से बाबू, तो ललित निबंध हम लोग है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोग बताइए, हम लोग नाखून को रंगते हैं कि नहीं रंगते हैं। सॉरी, आप लोग से कोई पूछे बाबू कि हम लोग लाल को मतलब किसको रंग कर लाल करते हैं लो, तो आप लोग याद रखिएगा लो कि जो हम लोग को नाखून होता है, नाखून को रंग करके हम लोग लाल करते हैं लो। किसको बाबू, नाखून को रंग कर हम लोग लाल करते हैं। इसलिए ललित निबंध कौन होगा बाबू, तो हम लोग हो जाएगा नाखून, क्योंकि नाखून के बारे में लिखा गया है, ठीक है बाबू। आइए आगे कहता है 3 नंबर में कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। यानी कि कौन सा पाठ है जिनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ऑप्शन ए में कहता है मछली, बी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी में अभिनय, डी में नौबत खाने में इबादत। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है बाबू। क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग कहते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि दधीची की हड्डियों से क्या बना था। तो आप बता दे कि देवताओं के जो राजा थे जिसका नाम क्या था बाबू, देवताओं का राजा जिसका नाम था इंद्र। क्या था बाबू, जिसका नाम था इंद्र। और जो उनका वज्र था ना, वज्र कहते हैं, जिनका वज्र था वह दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ था। यानी कि इंद्र का व्रज बना था। क्या बना था अभी, इंद्र का व्रज दधीची की हड्डियों से बना था, ठीक है। आइए आगे कहा था 5 नंबर में, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते सब नए खराब नहीं होते। तो बाबू यह जो बात कहने वाले व्यक्ति थे कौन थे। ऑप्शन ए में लिखा गया है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी में कालिदास। यह बात कहने वाले जो व्यक्ति थे वह थे कालिदास साहब। कौन थे बाबू, वह थे कालिदास साहब। यानी कि हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। क्या बाबू, ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप बता दें कि उनकी जो छोटी लड़की थी, छोटी लड़की, ठीक है, छोटी जो उसकी लड़की थी उसी ने ही पूछा कि पापा नाखून क्यों बढ़ते हैं। किसने पूछा था बाबू, तो उसकी छोटी लड़की ने। ऑप्शन ए में कहता है लड़के ने, बी में लड़की ने, सी में पत्नी ने, डी में नौकर ने। तो उसके लड़की ने यह बात पूछा था। यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सही होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। अभी तक आप लोग बता दीजिए कि आप लोग को 6 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख लिए। तो अगर आप लोग को 6 क्वेश्चन में आप लोग को कोई भी दिक्कत बाबू, कोई भी समस्या होगा तो बताइएगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जो है आप लोग अच्छे से मतलब कि तैयारी चल रहा है। जो हम बोले थे कि आप लोग को रिविजन करके आना है, जो बच्चे रिविजन करके आए हुए होंगे तो समझ लिए बाबू उन लोगों को जो क्वेश्चन होगा बनाने की स्पीड बहुत अच्छा होगा। लेकिन जो रिविजन नहीं किया होंगे उन लोगों को तो समस्या होने वाला है। तो बाबू जो रिविजन नहीं
किया हूँ उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग जा करके और इसे रिविजन कर लीजिएगा लो, ताकि आप लोग कोई भी समस्या ना हो। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, आइए आगे। आगे क्या कहते हैं कि पुराने का मोह सब समय अवांछनीय ही नहीं होता। यह पंकित किस शीर्षक पाठ के हैं, यानी कि जो पंकित कहा गया है, जो यह बात कहा गया है, किस पाठ में कहा गया बाबू? ऑप्शन ए में कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी में मछली, ऑप्शन सी में बहादुर, ऑप्शन डी में नागरी लिपि। तो यह बात किस पाठ में कहा गया है बाबू? तो यह पाठ जो कहा गया है वह कहा गया है नाखून क्यों बढ़ते, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर का ए सही होगा। आगे कहते हैं 8 नंबर में, किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद, नाक नहीं सर बाबू, नाक नहीं नख था, नख पसंद करते थे। ऑप्शन ए में आइए देखते हैं पहले ऑप्शन। देखिए ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन ए में कहता है अंग देश के, ऑप्शन बी में गांधार के, ऑप्शन सी में कैक के देश के, और ऑप्शन डी में गौंड देश के। देखिए जो मतलब कि बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे वह थे हमारे गौंड देश के लोग, यानी कि गौंड देश के लोग क्या थे बाबू? तो बहुत बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे पहले के ज़माने में। आगे कहते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, यानी कि जो अनाम दास का पोथा है उसको किसने लिखा है? ऑप्शन ए में कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी में अमरकांत, ऑप्शन डी में महात्मा गांधी। कि बाबू आप लोग बताइए इसका आंसर की क्या होगा? आप लोग पहले बताइए, आप लोग का आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो इसका सही आंसर होगा वह होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए अब एक बात आप लोग बताते हैं कि जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप लोग 100% प्रयास कीजिएगा लो बाबू, 100% आप लोग प्रयास कीजिएगा लो, ताकि आप लोग हमसे पहले उत्तर दे। जब तक आप बाबू आप लोग हमसे पहले उत्तर नहीं दीजिएगा लो, तब तक मतलब कि आप अच्छे से अपने तैयारी को पता नहीं लगा पाइएगा लो। अगर हमसे जब पहले अगर आप लोग आंसर मतलब कि उत्तर दे दीजिएगा लो, समझ लीजिए कि आप लोग तैयारी बहुत बेस्ट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है जी, आइए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? निर्लज अपराधी क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन ए में कहा डकैत को, बी में चोर को, सी में हत्यारे को, डी में नाखून को। तो भाई बता दे कि हम लोग को निर्लज अपराधी का मतलब क्या होते हैं? तो जो इंसान वह चीज़ जिसको आप लोग बार बार समझाइए और बार बार वही कार्य करते हैं, मतलब कि जिसके अंदर लाज न हो उसे हम लोग बोलते हैं निर्लज अपराधी। क्या है बाबू? जिसके अंदर लाज शर्म नहीं होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं निर्लज। देखिए और जो हम लोग को नाखून होता है, नाखून का आप लोग कितना बार काट दीजिए, कितना अपराध कर लीजिए, लेकिन फिर बढ़ जाएगा, फिर आप लोग अपराध कीजिए उसके सामने फिर वो बढ़ जाएगा। इसीलिए नाखून को कहा गया है निर्लज अपराध, यानी कि ऑप्शन नंबर का क्या बाबू? ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। अभी तक आप लोग बता दीजिए कि अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को किए, और तो आप लोगों ने 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बना रहे, मतलब कि आप लोग से बन गया। अगर आप लोग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने सही कर दिया है तो आप समझ लीजिए कि आप लोग की तैयारी बहुत बेस्ट चल रहा है। ठीक है जी, आगे देखिए क्या कहता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं नाखून का बढ़ना किसका पढ़ने बाबू? तो नाखून का बढ़ना हम लोग देखिए ऑप्शन में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहता है इच्छा का, ऑप्शन बी में मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ऑप्शन सी में सफलता का, ऑप्शन डी में असफलता का। जो मतलब कि क्या होता है परिणाम जो है बाबू वह है मनुष्य की अंधविश्वास सहजात वृत्ति का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का है। ठीक है जी, आइए आगे कहते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? यानी कि जो आलोक पर्व पाठ है शीर्षक वह किसकी रचना है? ऑप्शन ए में कहता है हजारी प्रसाद, बी में यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में अशोक वाजपेयी। तो अब हम आप लोगों को जब क्लास करा रहे थे तो बताइए उसमें कि जो हम लोग का आलोक पर्व है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृति। किसकी रचना है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे कहते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? ऑप्शन ए में कहते हैं बड़ी लड़की ने, ऑप्शन सी में छोटी लड़की ने, ऑप्शन डी में मझली लड़की ने, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बाबू यह प्रश्न जो करने वाले व्यक्ति थे वह थे उसकी छोटी लड़की ने। कौन थी बाबू? उसकी छोटी लड़की ने। लेखक की छोटी लड़की ने यह प्रश्न उनसे किया कि पापा नाखून हम लोग को क्यों बढ़ते हैं? और वही प्रश्न आज हम लोग क्या गए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, मतलब कि हम लोग पाठ पढ़ना पड़ रहा है, समझ लीजिए।
ठीक है जी। आगे कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बता दे बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी को। हुआ था बाबू 1907 ईस्वी को। तो देखिए कहाँ पर 1907 ईस्वी को लंबाया, टिक टाक कीजिए उसे, टिक टाक। ऑप्शन नंबर का ए सही होगा, यानी कि 1907 ईस्वी को। ठीक है जी। देखिए अब आप लोग बताए थे बाबू, अगर आप लोग का जिसका आंसर अगर डायरेक्ट, जब सॉरी जिसका जो आंसर है, आंसर अगर आप लोगों को डायरेक्ट अगर मालूम होगा, ठीक है बाबू, अगर किसी का आंसर अगर आप लोगों को डायरेक्ट मालूम होगा तो आप लोग सोचेगा लो मत, ऑप्शन मत देखिएगा लो, आप लोग डायरेक्ट आंसर लगवाइए लो, मतलब कि टिक लगाइएगा लो। अगर आप लोग उसमें थोड़ा सस्पिशन होता है तब आप लोग ऑप्शन देखिएगा लो कि हम लोग कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ओके जी। आइए आगे क्या कहता है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दैनीय जीव किसे कहा है? ऑप्शन ए में कहा है अल्पज्ञ पिता को, ऑप्शन बी में अल्पज्ञ माता को, ऑप्शन सी में अल्पज्ञ भाई को, ऑप्शन डी में अल्पज्ञ बहन को। तो दैनीय जीव जो कहा गया वह कहा गया है अल्पज्ञ पिता को। किसको कहा गया है बाबू? अल्पज्ञ पिता को कहा गया है। आगे कहते हैं कि काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है, यानी कि काम सूत्र किसने रचा है, किसने लिखा है बाबू? तो ऑप्शन ए में कहता है बाणभट्ट, ऑप्शन सी में वात्स्यायन, ऑप्शन सी में कुंतक, ऑप्शन डी में आर्यभट्ट। बाबू काम सूत्र के जो रचनाकार हैं, ठीक है बाबू, काम सूत्र के जो रचनाकार है, मतलब कि रचयिता जो है वह है वात्स्यायन। ठीक है जी, वात्स्यायन। यानी कि अभी तक हम लोगों ने 17 क्वेश्चन देखे, तो आप लोग बताते रहिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन मतलब कि आप लोगों ने सही किया। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताते रहिएगा लोग। ठीक है, आइए देखते हैं आगे कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बता दे कि आलोक पर्व पर, क्या बाबू, आलोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस पर बाबू? आलोक पर्व पर, आलोक पर्व पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ऑप्शन ए में कहता है कूटरज, ऑप्शन बी में नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन सी में आलोक पर्व, ऑप्शन डी में अशोक के फूल। तो जो सही आंसर बाबू हम लोग होगा वह होगा आलोक पर्व। कौन है बाबू? आलोक पर्व। आगे कहता है 19 नंबर में कि कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शिक्षक नहीं, शीर्षक यहाँ पर था बाबू, शीर्षक। शीर्षक मतलब होता है पाठ, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। मतलब कि कालिदास का क्या कहना था? ऑप्शन ए में को लिखा गया है सब पुराने अच्छे नहीं होते, ऑप्शन बी में सब नए खराब नहीं होते। तो बाबू हम जानते हैं लोग ये दोनों जो बात करने वाले व्यक्ति कौन थे बाबू? तो वह थे कालिदास, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों। ठीक है जी। आगे आगे देखिए कहता है, आगे कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबू आप लोग सबसे पहले हम बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है जी। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में क्या कहता है। ऑप्शन ए में कहता है महू के मध्य प्रदेश में। भाई महू के मध्य प्रदेश तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। पोरबंदर के गुजरात में ये तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश, हाँ यही हम लोग को लग रहा है, तो इसी को हम लोग मारेंगे, टिक कर देंगे। क्या बाबू? इसी को हम लोग करेंगे टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी सही होगा। आगे कहते हैं 21 नंबर की अनाम दास का पोथा क्या है? अनाम दास का जो पोथा है वह क्या है? तो अब हम आप लोगों को जब क्लास कराए रहे थे तो बताइए कि जो अनाम दास का जो पोथा है ना, अनाम दास का पोथा, वह हम लोग क्या है? तो एक उपन्यास है। उपन्यास क्या बाबू? उपन्यास है। तो आप लोग उपन्यास के आप लोग कहेंगे सॉरी उपन्यास का मतलब क्या होता है? तो बाबू उपन्यास का मतलब होता है कोई कहानी, जिसमें कहते हैं कहानियों का संग्रह। जैसे हम लोग होता है ना कि अभी के ज़माना हम लोग क्या करते हैं, तो अभी के ज़माना हम लोग फिल्म देखते हैं लोग, लेकिन उसी फिल्म को बनाने के लिए क्या होता है, तो जो फिल्म का जो मतलब जो ढांचा तैयार किए थे उसी को हम लोग बोलते हैं लोग उपन्यास है, यानी कि कहानी आप लोग एक रूप से बोल सकते हैं लोग। ऑप्शन ए में कहता है निबंध, बी में ललित निबंध, सी में कहानी, ऑप्शन डी में उपन्यास। जो अनामदास का पोथा है वह एक उपन्यास के बाबू, वह एक उपन्यास है, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी सही होगा। आगे कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन का मतलब उसका मृत्यु। निधन मतलब बाबू मृत्यु कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मृत्यु था वह था 1979 ईस्वी को। वह कब हुआ था बाबू? 1979 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए सही होगा, 1979 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आइए आगे
आगे हम लोग बाबू क्या था, तो हम बता दें कि बाबू अभी तक हम लोगों ने 20 चैप्टर में हम लोग मात्र 22 क्वेश्चन को ही देखना था, यानी कि हमारा 22 क्वेश्चन जो था कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग बता दीजिएगा लोग कि आप लोगों को 22 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ने आप लोगों को सही किया। अगर आप लोग को इसमें से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन में भी बाबू आप लोग सही किए होंगे, तो आप लोग को जो तैयारी है बिल्कुल मस्त और पूरे दमदार तरीके से चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इनसे कम है तो बस कुछ नहीं करना है आप लोग को, आप लोग जाइए हमारे चैनल, इसी चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप लोग उसे देखिएगा लो, उसे तैयारी कीजिएगा लो, रिविजन कीजिएगा लो, बाकी सब कुछ जो भी कुछ होगा सब कुछ देख लिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग एक बात और, अगर आप लोग किसी भी टॉपिक का वीडियो बनाना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा लो। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।